दोस्तों बचपन में आपने जादू देखा होगा कि जादूगर जो है वो कबूतर को गायब कर देता है। तो क्या आप जानते हैं कि आप अपने नार्जो 80 प्रो 5G मोबाइल में भी जादूगर बन सकते हैं इस मोबाइल के। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आप देख सकते हैं कि ये मैं हूँ और यहाँ पर ये मेरा इमेज है जो शीशे में बन रहा है। तो आइए गिली गिली छू करते हैं 1 2 3 और देखते हैं इमेज तो गायब हो गया, और इतने बढ़िया तरीके से गायब हुआ है कि आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कि यहाँ पर ये कंपेयर बटन है, इस पर आप टच करेंगे देखेंगे कि ये मेरा इमेज था। और कितना महीन काम यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो ब्लू कलर का ग्लास है इसको भी रिक्रिएट कर देता है बिल्कुल हूबहू। इनफैक्ट यहाँ पर आप एक स्लैब देख सकते हैं, उसको भी बिल्कुल रिक्रिएट किया है। पता ही नहीं चलता है शैडो के साथ कि यहाँ पर कोई स्लैब था। तो 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए दोस्तों इस Realme Narzo 80 Pro 5G मोबाइल को, इस कमाल के जादू के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कितने सफाई से ये गायब करता है ऑब्जेक्ट्स को। तो अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होगा दोस्तों कि क्या आप अपने इस Realme मोबाइल के ऐसे जादूगर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास आ चुका है Realme का ये लेटेस्ट Narzo 80 Pro 5G मोबाइल, जो कि 20,000 रुपए के रेंज में बहुत ही कमाल का फोन निकल के। आप देख सकते हैं इसमें आपको शानदार सा AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, वो भी कर्व्ड स्क्रीन के साथ। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 यानी कि Realme UI 6.0 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सारा जादूगरी देखने को मिलेगा और AI के भयानक फीचर्स देखने को मिलेंगे। बैक में 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, जो स्टनिंग पिक्स लेता है, हम लोग आगे देखेंगे। 6000 मिली एम्पायर का मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है 80 वॉट्स के फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि ऑलमोस्ट 60 मिनट्स यानी 1 घंटे में 100% बैटरी को चार्ज कर देता है 0% से। और इसका दिल यानी कि दिल का धड़कन जो है वो Dimensity का 7400 चिपसेट से मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार प्रोसेसर है। लगभग 7.5 से 8 लाख का एंथोतू स्कोर निकाल के देता है, यानी गेमिंग आप मस्त इसमें कर सकते हैं। और हमेशा की तरह सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आता है आपको 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस Realme मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे और परफेक्ट जादूगर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले हिडन सेटिंग की तरफ, जो कि यहाँ पर लाइव अलर्ट है यानी कि डायनेमिक आइलैंड है, जो अब आपको Realme डिवाइस में देखने को मिल जाता है इस तरह से। कहाँ से लाएंगे तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स का। इसमें लाइव अलर्ट्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको बस यहाँ से इनेबल कर देना है। इनफैक्ट इनेबल करने की जरूरत नहीं है, बाई डिफॉल्ट आप देख सकते हैं स्विगी जोमेटो के लिए है और भी बहुत सारे ऐप के लिए, जैसे म्यूजिक प्लेबैक के लिए, एयर जेस्चर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। और जब आप टैप करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं टैप करता हूँ, देखिए ये कार्ड में दिखता है। तो ये कार्ड में क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कार्ड में। अगर ओपन करेंगे ऐप को तो अब देखिए टैप करेंगे तो ये ऐप के रूप में ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्टेटस बार को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बैटरी का परसेंटेज तो दिखाई नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है, दिखाना चाहिए। तो इसको देखने के लिए आपको यहाँ बैटरी परसेंटेज में जाना है और यहाँ पर कर लेना, अंदर देखना है बाहर देखना है। तो चलिए बाहर देखते हैं, तो यहाँ टैप करिए, देखिए यहाँ बाहर दिखाता है 80% चार्ज है। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये बैटरी स्टाइल बहुत पुराना हो गया, मेरे को कुछ नया जैसा चाहिए, तो आप यहाँ पर लूप में जा सकते हैं और देखिए कितना बढ़िया सर्कुलर बैटरी स्टाइल आ जाता है। फिर टाइम भी आप यहाँ पर देख सकते हैं आवर मिनट है, आप चाहते हैं सेकंड्स में भी आए तो देखिए यहाँ पे सेकंड्स में भी आ जाएगा। फिर आपका मोबाइल जो है वो नेट से कनेक्टेड है, चाहे वाईफाई हो चाहे मोबाइल डेटा हो। यहाँ डेटा का स्पीड देखना हो तो यहाँ रियल टाइम नेटवर्क स्पीड कर दीजिए, देखिए स्पीड भी दिखाने लगता है। कमाल का फीचर है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको इन सबको यूज करके। और बैक जाएंगे तो आप यहाँ क्विक सेटिंग्स में जा सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अलाउ क्विक सेटिंग और लॉक स्क्रीन। अब लॉक स्क्रीन पे दोस्तों कोई भी ऊपर नीचे स्वाइप करके आपका डेटा को ऑफ कर सकता है, हॉटस्पॉट को ऑन कर सकता है। फ्री में किसी को भी मोबाइल डेटा मिले तो अच्छा नहीं लगेगा कि आप खुद ही सोचिए, मगर उसके फ्री के चक्कर में आप अपना लंका थोड़ी लगा लेंगे दोस्तों। फटाक से इसको ऑफ कर दीजिए, यानी लॉक स्क्रीन से कोई भी आपके क्विक सेटिंग्स को ना एक्सेस कर सके, ना एक्सेस करेगा, ना डेटा ऑफ होगा, ना हॉटस्पॉट ऑन होगा, ना लन फन देवानंद, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद एक कमाल का चीज आपने देखा कि जब मैं ऊपर नीचे करता हूँ तो कितना बढ़िया नया तरीका का आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। और ऐसे कर रहा हूँ तो कंट्रोल सेंटर है, ऐसे करता हूँ तो नोटिफिकेशन है, यानी इधर से कंट्रोल सेंटर इधर से नोटिफिकेशन। लेकिन आप चाहते हैं पुराना वाला हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पीड की जगह क्लासिक। क्लासिक करेंगे तो देखिए ऐसे आएगा, पहले इस कंट्रोल सेंटर आएगा, नीचे में नोटिफिकेशन आएगा, फिर से करेंगे तो सारा कंट्रोल सेंटर नीचे आएगा, और ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। और इसमें कमाल का फीचर क्या है दोस्तों, यहाँ पर टाइम है, बस जैसे ही टैप करेंगे तो देखिए ये आपका क्लॉक ऐप जो है वो खोल देता है। आपको कहीं भी क्लॉक खोजने का जरूरत नहीं कि कहाँ पर क्लॉक है। ठीक इसी तरह से अगर आपने गौर किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम के साथ साथ आपको डेट भी दिखाता है। डेट पर टैप करेंगे तो ये कैलेंडर ऐप खोल देगा बाय डिफॉल्ट, आपको कहीं खोजने का जरूरत नहीं कैलेंडर ऐप कहाँ पर। अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज दिख रहा है, जैसे सिम 1 है, सिम 1 पे जैसे एरो है, यहाँ आप देख सकते हैं टॉर्च में एरो है। ठीक है,
स्क्रीनशॉट में एरो है, पर्सनल एस्पेक्ट में। तो एरो का एक खासियत है दोस्तों, एरो पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ बताया जाता है सिम 1 है, नंबर है और कितना डेटा आपने आज यूज किया है, कितना डेटा टोटल इस मंथ में यूज किया है। ठीक है, जैसे टॉर्च में भी कमाल का चीज है। अगर आप एरो पर नहीं टच करना चाहते हैं तो बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है। लॉन्ग टैप करके रखिएगा तो भी देखिए यही फीचर अचीव होता है। आप ऐसे कीजिएगा, देखिए 25%, 50%, 75%, 100% टॉर्च ऑन हो जाता है और इस तरह से ऑफ होता है। यानी कि आप कम ज्यादा इंटेंसिटी का भी टॉर्च ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो पहले ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था। इसी में अगर कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सिस्टम साउंड को रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। माइक्रोफोन के साउंड को भी रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। ऑब्वियसली ईयरफोन रिकमेंडेड है तो ओके कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग का डेफिनेशन क्या होगा, हाई में करना है, ऑब्वियसली फुल एचडी में करना है तो 1080p कर लीजिए। फ्रेम रेट क्या होगा तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डायनेमिक 3060 जो भी आप यहाँ सिलेक्ट करना चाहें। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय प्राइवेसी का प्रोटेक्शन नहीं, कोई भी अपडेट आए, कोई भी नोटिफिकेशन आए वो कैप्चर ना हो जाए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, जो आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा था तो लाइव अलर्ट में हो रहा था तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय आप चाहते हैं फ्रंट कैमरा से आपका चेहरा भी रिकॉर्ड हो तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय स्क्रीन पर टच हो वो भी कैप्चर हो जाए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। और कंट्रोल सेंटर में एक कमाल का फीचर और आपको दिखाते हैं जो कि हिडन है। आप हमेशा पूछते हैं, मेरे को भर के क्वेश्चन आता है कि वाईफाई टेथरिंग कोई सपोर्ट करता है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई इनेबल्ड है, यहाँ पर हॉटस्पॉट इनेबल्ड है। बस यहाँ पर आप टच कर दीजिए, देखिए हॉटस्पॉट इनेबल हो जाता है। यानी कि वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। यानी कि कोई भी फ्रेंड को, कोई भी फैमिली को आप यहाँ पर अपने वाईफाई को पास कर सकते हैं बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के। और इसमें एक बहुत ही कमाल का हिडन फीचर आपको देखने को मिलता है जो है शेयर विद आईफोन। यानी कि अब अपने कंटेंट को ब्लूटूथ के जरिए तो आप आईफोन को नहीं दे पाते थे, मगर इस ऑप्शन के थ्रू आप दे सकते हैं। बस इसमें आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, आप यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए सेटिंग्स में शेयर विद आईफोन को सबसे पहले तो आपको इनेबल कर देना है। लोकेशन का परमिशन ऑब्वियसली आपको दे देना है, जो भी परमिशन मांगता है उसको आप दे दीजिए। पहली बार में आपसे इतना सारा परमिशन मांगेगा ही मांगेगा। और आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के लिए ये जो इनेबल हो जाता है, अगर 10 मिनट तक आप नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। अब ये तो आपने अपने रियलमी में सारा सेटअप कर लिया, आईफोन में भी तो आपको कुछ करना होगा जिसमें आपको ट्रांसफर करना है। तो ऑब्वियसली आईफोन में आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है O+ कनेक्ट। तो आईफोन का कैमरा ओपन कीजिए, स्कैनर से इसको स्कैन कर लीजिए, उसमें O+ कनेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए और जो भी परमिशन मांगता है, जो भी बोलता है कर दीजिए और कनेक्ट कर दीजिए। और देखिए आप अपने फोटोज को, वीडियोज को या फिर जो भी डेटा है सीमलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने रियलमी मोबाइल से आईफोन में, जो पहले बहुत ही टेढ़ा खीर था, बहुत मुश्किल था, नामुमकिन टाइप्स था। शेयर विद आईफोन का फीचर आप और कहां से ले सकते हैं तो सेटिंग्स में अगर आप कनेक्शन एंड शेयरिंग जाएंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि आपको शेयर विद आईफोन का फीचर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो कंट्रोल सेंटर से बहुत सारे ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं शेयर विद आईफोन है, यहाँ पर एयर जेस्चर जो भी हम आपको बताएंगे कैसे आप बिना मोबाइल को टच किए हुए स्क्रॉल कर सकते हैं, आप एक ऐप से दूसरा ऐप को कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, बस आपको टैप कर दीजिए, देखिए इनेबल हो जाता है। और सबसे अच्छा बात यह है कि मैक्सिमम ऐप जो है ना अब आपके लाइव अलर्ट यानी डायनेमिक आइलैंड के लिए कॉम्पेटेबल है। तो देख के काफी अच्छा लगता है, बिल्कुल आईफोन वाला फीलिंग आता है। और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, टैप कीजिएगा तो आ जाएगा, यहीं से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, यहीं से आप इसको बड़ा भी कर सकते थे। अब दोस्तों मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वो फोन कमाल का फोन है जिसमें आपको ऐप लॉक मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है और हाइड ऐप मिल जाता है। और ये रियलमी फोन भी वही कमाल फोन के कैटेगरी में आता है क्योंकि इसमें तीनों चीज आपको देखने को मिल जाता है। फटाफट से आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको ऐप्स देखने को मिलेगा, इसमें जाना है और यहाँ पर ऐप क्लोनर यानी डुअल ऐप देखने को मिल जाता है। पहली बार में एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है। अब बोलेगा किसको करना है, रिकमेंडेड यहाँ पर है, बाकी आधा सारा ऐप यहाँ पर है। तो चलिए व्हाट्सएप पे ही आज गाज गिराते हैं, व्हाट्सएप को डुअल ऐप बनाने की कोशिश करते हैं और क्लोन करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्रिएट करना शुरू कर देता है क्लोन को और थोड़ी देर में ये क्लोन कर देता है। कहाँ बताता है तो होम स्क्रीन पर। फटाफट से होम स्क्रीन यानी ऐप स्क्रीन पे चलते हैं, व्हाट्सएप में जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल व्हाट्सएप है, ये डुअल क्लोन यानी कि क्लोन व्हाट्सएप है। फायदा क्या है आप जानते हैं, एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सएप यूज कीजिए, दोनों डिफरेंट अकाउंट से, आपको 2 व्हाट्सएप के लिए 2 मोबाइल का जरूरत नहीं है। तो क्लोन ऐप यानी डुअल ऐप के पार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे तो कहाँ से हाइड कर सकते हैं, कहाँ से ऐप को लॉक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, सबसे नीचे आना है तो आप देख सकते हैं ऐप लॉक भी है, हाइड ऐप भी है, साथ में प्राइवेट सेफ और सिस्टम क्लोनर भी देखने को मिलता है। इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले ऐप को लॉक करते हैं, किस ऐप को लॉक करते हैं। अगेन पहली बार है तो आपको भी बोलेगा गॉट इट कर देने के लिए, गॉट इट कर दीजिए। ऐप लॉक के नीचे आपको एक मैसेज दे रहा है कि प्राइवेसी पासवर्ड को भी एक्सेस करने की जरूरत पड़ सकता है। तो चलिए प्राइवेसी पासवर्ड भी पहले बना लेते हैं सेटिंग्स में जाकर। फिलहाल कोई भी दे देते हैं, आप थोड़ा टफ वाला दीजिएगा, मैं अभी बना रहा हूँ इसलिए मैं इजी दे रहा हूँ। ये भी बोल रहा है इजी है, भैया इजी है तो मेरे को पता ही है। फिर आपको बोलेगा लंत फन देवानंद कुछ करने के लिए, वो सब भी आप कर लीजिए। और एक बार आप कर लेते हैं तो ये बोलता है डन 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 कर दीजिए। और अब देखिए यहाँ पर आ जाता है ऐप लॉक में। लॉक कौन सा ऐप है, कोई भी ऐप लॉक नहीं है। तो किसको लॉक करना है तो चलिए व्हाट्सएप को यहाँ लॉक करते हैं। तो ये देखिए व्हाट्सएप को यहाँ से लॉक कर देते हैं। फिर ये बोलता है फिंगरप्रिंट और फेस पर ही बिल्कुल चाहिए, जरूरी है, क्योंकि ऐसा रहेगा तो हमेशा काम करेगा अच्छे से। कोई और आपके वो ऐप को लॉक करने का कोशिश भी नहीं कर सकेगा, मिसयूज तो कर ही नहीं पाएगा। और अब देखिए आपको लॉक में दिखा देगा व्हाट्सएप है और यहाँ पे 3 डॉट्स में जाएंगे, सेट नाउ में करेंगे तो आप देखेंगे
जाएंगे जो ऐप जो है लॉक हो रहा है वो कब कब होगा, किस किस कंडीशन में होगा। देखिए लॉक ऐप व्हेन लॉकिंग द स्क्रीन, तो लॉकिंग द स्क्रीन है एग्जिटिंग द ऐप कीजिए। जितनी बार भी आप ऐप से बाहर जाएंगे उतना बार इसको फिंगरप्रिंट और फेस चाहिए होगा ताकि वो ऐप को ओपन कर सके, वरना एक बार ओपन करेंगे तो बार बार कोई भी ओपन कर सकता है। चेक कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, व्हाट्सएप में जाएंगे, टाइप करेंगे तो देखिए अब ये बोलेगा या तो प्राइवेसी पासवर्ड दो, फेस दो, फिंगरप्रिंट दो। फेस देंगे या फिंगरप्रिंट देंगे तभी अंदर आएगा। और अब जब ऐप लॉक सक्सेसफुली काम कर रहा है तो चलिए उसको हाइड भी करके देखते हैं कि हाइड होता है या नहीं होता है। तो अगेन यहाँ पर जाएंगे, हाइड ऐप में जाएंगे, प्राइवेसी पासवर्ड मांगेगा, पटाख से दे देंगे, आपको भी दे देना है। और ये बोलेगा गेट स्टार्टेड कर देना, पहली बार है तो ऑब्वियसली बोलेगा। फिर ये क्या बोलेगा, होम स्क्रीन से करना है या डायल पैड से करना है। तो डायल पैड तो पुराना ऑप्शन हो गया दोस्तों, अब तो होम स्क्रीन से ही करेंगे खटाखट। आइकन ऐड होगा, उसको आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह का आइकॉन है, इस आइकॉन को चेंज करना चाहते हैं जैसे हम इस तरह का रखते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है। हाइड ऐप तो रहेगा तो सबको पता चल जाएगा कि हाइड ऐप है। एक काम करते हैं इसको म्यूजिक कर देते हैं, क्योंकि म्यूजिक में सबका अपना अपना टेस्ट होता है, हर कोई नहीं खोलता है, सेव कर देते हैं। अब किस ऐप को हाइड करना है तो ऑब्वियसली ऐड करना है, किसको ऐड करना है तो हिडन में देखिए यहाँ पे अब फिलहाल कुछ नहीं होगा। चलिए आज तो व्हाट्सएप पे ही गाज गिर रहा है तो व्हाट्सएप को ही हाइड कर देते हैं, यहाँ से इनेबल कर देते हैं। अब देखिए व्हाट्सएप जो है इनविजिबल हो जाता है। हिडन में आप जाकर देख सकते हैं व्हाट्सएप आ गया है। तो ऑब्वियसली आप अपने ऐप ड्रॉअर में जाएंगे देखने के लिए कि व्हाट्सएप कहाँ गया, तो देखिए व्हाट्सएप ओरिजिनल गायब हो गया, डुअल क्लोन वाला है क्योंकि इसको हम लोगों ने हाइड नहीं किया था। अब क्वेश्चन क्या उठता है दोस्तों कि वो हिडन ऐप है कहाँ पर, तो याद कीजिए हम लोगों ने ऐप का क्या बनाया था, तो इस तरह का कुछ बनाया था। ये देखिए यहाँ म्यूजिक है, अब देखिए दो म्यूजिक है आपके फोन में। अब कोई भी बंदा म्यूजिक का आइकॉन देखेगा तो म्यूजिक को खोल देगा, इसको तो कभी खोलेगा ही नहीं, सोचेगा पता नहीं क्या है, लेकिन आप खोलेंगे क्योंकि आपको हिडन ऐप देखना है। क्या देना है, प्राइवेसी पासवर्ड देना है, तो प्राइवेसी पासवर्ड दे दीजिए। देखिए यहाँ पर आ जाता है हिडन ऐप, जिसमें प्राइवेट सेव भी है, जिसमें आप सारा फोटो वीडियो अपना जितना भी कॉन्फिडेंशियल है, अपना जितना भी एक्सक्लूसिव है डेटा यहाँ रख सकते हैं, ताकि दुनिया का कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड परिंदा जो है पर भी ना मार सके, कोई भी थर्ड इंसान देख ना सके कि इस प्राइवेट सेफ में आपने क्या डेटा रखा है, चाहे फोटो वीडियो हो, डेटा हो वगैरह वगैरह, लंपन देवाना। तो प्राइवेट सेफ तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे काम करता है। अगेन से आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट सेफ में क्या क्या है, तो ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है, अदर फाइल है, और अगेन ये बोलता है फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन। ऑब्वियसली जो सबसे सिक्योर है वो तो फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्निशन है दोस्तों, उसको तो इनेबल करना ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज, वीडियो है, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट, अदर फाइल है। प्रोटेक्टेड बाय सिक्योरिटी चिप है दोस्तों, यानी कि ये 100% सिक्योर है, कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकेगा, मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद आपको सिस्टम क्लोनर देखने को मिलता है, जिसको जरूर से यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। गेट स्टार्टेड कर दीजिए, पैटर्न दे दीजिए। अब दोस्तों एक सिचुएशन ऐसा देखिए कि फोन जो है खराब हो जाता है, किसका, तो आपके पार्टनर का, चाहे वाइफ हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, नहीं दोनों दोस्तों, दोनों में से कोई एक ही, वरना आपके साथ क्या होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो घर में अगर फोन खराब हो जाता है तो आप टेम्पररी इसमें सिस्टम क्लोन बना सकते हैं, यानी कि एक ही सिस्टम में दो सिस्टम काम करेगा, यानी एक ही मोबाइल में दो मोबाइल काम करेगा, दोनों का फिंगरप्रिंट अलग होगा, दोनों का पैटर्न अलग होगा। जिस पैटर्न से आप करेंगे तो आप अपने सिस्टम में जाएंगे, जिस पैटर्न से वो करेंगे तो वो अपने सिस्टम में जाएंगे। अब दोस्तों सिक्योरिटी प्राइवेसी में एक कमाल का चीज आपको क्या देखने को मिलता है, जो बहुत बढ़िया हिडन सेटिंग है, आपको जरूर से जानना चाहिए। आप सिक्योरिटी प्राइवेसी में आते हैं, फिर यहाँ मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं तो आप देखते हैं रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ। अब दोस्तों आपका स्क्रीन जो होता है वो होता है लॉक, और कोई भी दोस्त आपका आता है वो पावर ऑफ करने की कोशिश करता है और लॉक स्क्रीन से ही पावर ऑफ हो जाता है, क्योंकि उस समय पासवर्ड नहीं चाहिए होता है। मगर जैसे ही आप रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ कर देंगे तो लॉक स्क्रीन से या फिर नॉर्मल स्क्रीन से ही कोई ऑफ करने की कोशिश करेगा, वो मांगेगा पासवर्ड, जो किसके पास है, सिर्फ आपके पास, यानी सिर्फ आप ही अपने मोबाइल को पावर ऑफ कर सकते हैं, पावर ऑन कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। अब दोस्तों अपने फोन को लॉक करते हैं और आप अपना फेस देते हैं, फिंगरप्रिंट देते हैं, देखिए आसानी से चले जाते हैं। मगर कभी आपको लगता है कि रात में आप सो रहे हैं, कोई आपको फिंगरप्रिंट या फेस का मिसयूज तो नहीं कर लेगा। अगर ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आपके साथ होता है, तो एक और तरीके से आप लॉक कर सकते हैं। आप मोबाइल को स्विच ऑफ करने की कोशिश कीजिए इस तरह से, जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ करने की कोशिश कीजिएगा, आप देखेंगे यहाँ पर एक लॉक स्क्रीन आ जाता है, बस यहाँ से लॉक कर दीजिए। तो अब देखिए फिंगरप्रिंट से आप देने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, फेस से भी नहीं होगा, क्योंकि ये बोलेगा पासवर्ड रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सिक्योरिटी लॉकआउट है, यानी कि आपने ऐसा लॉक किया है कि बिना पासवर्ड के ये हो ही नहीं सकता है। यानी पासवर्ड देने का मतलब क्या है, पैटर्न देना है, तो पैटर्न आप दे दीजिए तभी ये अनलॉक होगा। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपके इस Realme फोन में Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, Realme 6.0, जिसमें AI के फीचर्स कूट के भरे हुए हैं। मगर वो सब फीचर्स अगर दिखाएंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। AI के जितने भी फीचर्स हैं उसको खास मैंने बताया है अपने इस सेपरेट वीडियो में, जिसको भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आई में देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं। फटाक से जाके देखिए, AI के एक एक फीचर को खोद कर निकाल के बिल्कुल डिटेल में बताएं, ताकि आप बिल्कुल AI मास्टर हो जाएं अपने Realme मोबाइल के। और आपको लगता है कि आपके लिए हम इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स लाते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन तो फटाक से दबा ही दीजिए। अब चलिए इसमें देखते हैं कितने खतरनाक तरह का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो सेटिंग्स में जाएंगे, वॉलपेपर स्टाइल में जाएंगे, और सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉलपेपर चेंज करने का लॉक स्क्रीन आपको नया वाला देखने को मिल जाता है। जो भी लॉक स्क्रीन आपको सिलेक्ट करना हो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मोर थीम में जाके और भी लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको ये वाला अच्छा लगता है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डेप्थ इफेक्ट का भी, यानी कि ये जो टेक्स्ट है ये पीछे है, ये
आगे आ जाएगा इस तरह से। मगर डेप्थ इफेक्ट अच्छा लगता है, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल आप यहाँ पर दे सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह का कुछ भी स्टाइल बना सकते हैं, मगर डेप्थ इफेक्ट उससे गायब हो जाएगा। तो स्टाइल नहीं देंगे, ओरिजिनल देंगे तो डेप्थ इफेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कलर और फॉन्ट चेंज करना हो तो आप यहाँ से कलर और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो भी कलर रखना चाहिए इस तरह से रख सकते हैं। स्टेप और वेदर का इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं, और एक बार दे दिए तो बस यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। इनफैक्ट पीछे के टेक्स्ट को भी आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट कर सकते हैं, और उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब कमाल का आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, तो आपको ऑब्वियसली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो देखने को मिलेगा ही। कैसे देखेंगे तो यहाँ से पहले इनेबल कर लेंगे। इसके बाद बाय डिफॉल्ट तो ये सीमलेस आपको देता है, लेकिन इसको भी अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। पर्सनलाइज में आप देख सकते हैं इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिस्टम में आप देख सकते हैं इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें OnePlus वाला कमाल का है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं Realme माउ का और एज क्लॉक भी आपको देखने को मिल जाता है, अगर आपको एज क्लॉक अच्छा लगता है तो। क्योंकि ये क्वाड कर्व्ड स्क्रीन है दोस्तों, तो एज क्लॉक बहुत बढ़िया लगेगा देखने में। इस तरह से आप चाहे तो इस तरह का कर सकते हैं। डॉटेड ये नथिंग से इंस्पायर्ड है, और आप इस तरह से प्लेन में भी कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बाद आप देख सकते हैं आइकन को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। दो तरह का नया आइकन पैक आपको देखने को मिलता है इसमें, रेडियंस और शैडो। कमाल का आइकन पैक है, आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। शैडो में आप देखिए कितना बढ़िया बैकग्राउंड में शैडो हो जाता है, जो देखने में यूनिक लगता है, खासकर डार्क मोड में एक कमाल लगेगा। रेडियंस भी आप देखेंगे बहुत बढ़िया नया नया आइकन बनाया है। और पुराना वाला मटेरियल हो गया, पेबल हो गया, कस्टम तो है आपके पास, यानी कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अतरंगा कलर देना चाहे तो देखिए इस तरह का अतरंगा कलर भी दे सकते हैं। इसके बाद पैलेट कलर चेंज करना हो, जैसे कि मैंने चेंज किया हुआ है रेड में, जो कमाल का वॉलपेपर का कलर है। आप चाहे ऐसा नहीं करना चाहे तो यहाँ फीचर कलर में जाके आप यहाँ पे कोस्टल दे सकते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि आपका सेटिंग्स में सारा का सारा आइकन देखिए बिल्कुल अलग अलग कलर का आएगा, बढ़िया लगेगा देखने में। इसके बाद फिंगरप्रिंट एनिमेशन है। ऑब्वियसली आप जो भी फिंगरप्रिंट एनिमेशन देना चाहे यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह का फिंगरप्रिंट एनिमेशन आपको दिखेगा जब भी आप फिंगरप्रिंट देंगे अपने Realme मोबाइल में। तो फिर क्वाड एज है दोस्तों, तो आपको एज लाइटिंग भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ होता है। अगर एज पे आपको लाइटिंग चाहिए, कोई नोटिफिकेशन आए, कोई मिस कॉल आए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन ब्लू कलर में भी हो सकता है, रेड कलर में भी हो सकता है, गोल्डन कलर में भी हो सकता है। अब दोस्तों अपने Realme मोबाइल होते हैं, ऊपर नीचे से स्वाइप करते हैं तो देखिए मेरे में शेल्फ आ जाता है। पहली बार आप कर रहे हैं इसलिए ऑब्वियसली कंटिन्यू करना होगा। आप में शेल्फ नहीं आएगा, आप देखिए अपने Realme मोबाइल में करके कैसे आएगा ये तो बताएंगे ही, मगर पहले तो आप देख लीजिए कितना बढ़िया बढ़िया विजेट है आपके शेल्फ में आ जाता है, जिसको आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। प्लस करके आप विजेट को ऐड भी कर सकते हैं। और भी सेटिंग चेंज करना हो तो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है चेंज करने का। यहाँ सेटिंग में जाके आप चेंज कर सकते हैं, खासकर ये स्मार्ट सजेशंस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आएगा कैसे, तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, होम स्क्रीन पे जाना है। कैसे जाएंगे, मोर में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वाइप डाउन और होम स्क्रीन में मैंने शेल्फ रखा हुआ है। आपका ग्लोबल सर्च होगा, जिसको आपको चेंज करके शेल्फ कर देना है। अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स है तो इसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, हालांकि ऊपर से तो आप ला ही सकते हैं। अब होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हैं आइटम पुल डाउन जेस्चर है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, यानी कि ऊपर में आइकॉन है, नीचे से आप करेंगे कैसे, तो बस इसको इनेबल कर लेंगे। अब देखिए नीचे से आप ऐसे करते हैं और सारा सारा आइकॉन ऊपर से नीचे आता है, उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं डबल टैप टू लॉक यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, और एडवांस्ड विजुअल इफेक्ट्स को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि अप्लाई एडवांस्ड ब्लर इफेक्ट टू होम स्क्रीन फोल्डर्स। ये बता रहे पावर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मगर नया फोन है दोस्तों, इतना तो बनता है। इसके बाद ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग स्पीड को आप यहाँ से इनहेंस कर सकते हैं, ताकि आपका एनिमेशन बहुत ही शानदार दिखे, और ऐप स्टार्ट और जब क्लोज हो तो बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ है। अगेन बैटरी तो ज्यादा खाएगा, मगर नया फोन है, इतना तो बनता है दोस्त। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ग्लैंस फॉर Realme है, जिसको आपको फटाक से ऑफ ही रखना है, क्योंकि ये बहुत बैटरी खाता है, बैटरी चूस लेगा, मोबाइल गर्म करेगा, आपको नहीं करने देना है। उसके बाद रेस टू वेक, फोन को हाथ में जैसे ही उठाए तो जल्दी से स्क्रीन जो है वेकअप हो जाए। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, मिस कॉल देख सकते हैं, आपको कहीं बटन दबा के अंदर जाने की जरूरत ना पड़े। जो बैटरी और ज्यादा खाता है इनेबल कर लीजिए। डबल टैप करना है स्क्रीन ऑन ऑफ करने के लिए, तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। और लॉक स्क्रीन पर अगर मीडिया प्लेयर देखना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। पॉकेट में गलती से कुछ टच ना हो जाए तो पॉकेट में टच प्रिवेंशन के लिए जरूर से यहाँ से इनेबल कर लीजिए। और लॉक स्क्रीन पे जो शॉर्टकट रखना है यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल असिस्टेंट है और यहाँ पर कैमरा है, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पर QR कोड लाना चाहे तो देखिए यहाँ पे QR कोड आ जाता है, यानी कैमरा यहाँ पर रहेगा, QR कोड यहाँ पर चेंज जाएगा। कुछ नहीं चाहते तो नन कर दीजिए। अब चलिए एक बहुत ही खतरनाक फीचर आपको होम स्क्रीन की सेटिंग्स में दिखाते हैं। इसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाना होगा, दूसरे तरीका से चलते हैं। होम स्क्रीन पे 2 उंगली से आप ऐसे कीजिए और यहाँ पर आप अगेन देखेंगे मोड आ जाएगा, होम स्क्रीन की सेटिंग्स चले जाएंगे। सबसे नीचे आप आ जाइए तो आप देखिए मैनेज ऐसा आपको देखने को मिलता है, इसमें डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन है, वहाँ से इनेबल कर लीजिए। रीसेंट्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रैम इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है 6GB अवेलेबल है, 8GB प्लस 4GB, जिसको आप 8GB और 8GB भी कर सकते हैं। 8GB एक्सटेंडेड रैम है। और यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऐप जो है लॉक्ड है, यानी कि इसको आप उड़ा नहीं सकते हैं, ताकि बार बार आपको इसको क्लोज ना करना पड़े, जिससे बैटरी और ज्यादा खत्म होता है। जो ज्यादा आप 4 ऐप यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली, उसको आप यहाँ पर रख के लॉक कर लीजिए। वैसे लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन पे जाने का तीसरा सेटिंग्स पे दोस्तों, आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं होम एंड लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है डायरेक्टली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे
एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्प्लिट व्यू देखने को मिल जाता है, यानी कि कैसे आप स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने विंडो को, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो दोनों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है, जिसको फ्लेक्सिबल विंडो भी कहा जाता है। तो सबसे पहला और आसान तरीका तो ये है दोस्तों कि आप किसी भी ऐप में होते हैं, इसके रिसेंट्स में जाइए, 3 डॉट्स के मेनू में जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है। आधा स्प्लिट स्क्रीन जाता है, आधा में आपको किसको लाना है, प्ले स्टोर को लाना है तो प्ले स्टोर ला सकते हैं आप। देखिए आधे में ये आपका क्रोम आ जाता है, आधे में प्ले स्टोर आ जाता है, बीच में डिवाइडर मिलता है जिसको आप ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा आपको कौन सा स्क्रीन रखना है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसको टैप करते हैं तो ये स्वैप करने को भी बोलता है, यानी कि नीचे का साइड ऊपर, ऊपर का साइड नीचे चला जाएगा अगर आप स्वैप करना चाहते हैं इस तरह से। तो एक फीचर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप टैप करते हैं तो ये सेव भी हो सकता है ऐप ग्रुप में, यानी कि क्रोम और प्ले स्टोर को आप एक जगह सेव कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन पे। और ये काम कैसे करता है, तो आपको अपने होम स्क्रीन पे जाना और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेव हो जाता है। बस टैप करेंगे तो देखिए स्प्लिट स्क्रीन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आपको बार बार उलट फिर करने की जरूरत नहीं है पहले बाद में। 3 डॉट्स का मेनू आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आप एक्सपैंड कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। अगर आप फुल स्क्रीन करेंगे देखिए फुल स्क्रीन हो जाएगा। अब किसी और को लाना हो तो देखिए आप यहाँ साइड बार से भी ला सकते हैं, स्मार्ट साइड बार को आप करेंगे और किसी को भी लाना हो, जैसे ये फिर फोटो को लाना हो तो फोटो को आप यहाँ से ऐसे लाएंगे, देखिए आधा में फोटो आ जाएगा, आधा में ये आ जाएगा। फिर आपको लगता है कुछ और करने का, स्विच करने का, तो आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं, यानी कि फोटो हटा के कोई और ऐप लाना चाहते हैं तो क्रोम लाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से क्रोम आ जाएगा। इस तरह से आप स्विच भी कर सकते हैं। अब अगर आपको फ्लोटिंग विंडो लाना हो तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप यहाँ से फ्लोटिंग विंडो ला सकते हैं। बस यहाँ से आप कोई भी ऐप को बस यहाँ से टैप कर दीजिए, इस तरह से देखिए फ्लोटिंग विंडो में आ जाता है। फ्लोटिंग विंडो को कैसे जानते हैं, कान पकड़ के कहीं भी आप इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं। छोटा बड़ा करना हो तो किसी भी एस से पकड़ के इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और आपको फुल स्क्रीन करना हो तो यहाँ से ऐसे फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। फिर आपको लगता है इसको फ्लोटिंग विंडो में लाना है तो रिसेंट्स में जाना है, यहाँ पर अगेन 3 डॉट्स में जाना है तो फ्लोटिंग विंडो में जाके देखिए फ्लोटिंग विंडो में आ जाता है। यहाँ 3 डॉट्स आप देख सकते हैं, इससे आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाके बैठ जाता है चुपके से, यहाँ पर आप बैकग्राउंड में जो मन चाहे वो कीजिए। फिर आपका काम हो गया है तो आप बैकग्राउंड से इसको खींच के वापस से फोरग्राउंड में ला सकते हैं। 3 डॉट्स में जाके इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं इस तरह से। अब और हिडन सेटिंग आपको देखना हो तो अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, एक्सेसिबिलिटी में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 1 हैंडेड मोड भी देखने को मिल जाता है। मगर 1 हैंडेड मोड में आप जानते हैं तभी काम करेगा जब आपका जेस्चर मोड में होगा, ये बटन मोड में नहीं होगा। तो जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे देखिए पहले बोलेगा जेस्चर में जाओ, कि आपको आईफोन की तरह जेस्चर चाहिए तो यहाँ पर आप जेस्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैजिक टेक गुरु है आपको बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो बटन है गायब हो जाता है, जेस्चर बाहर आ जाता है। जेस्चर आप जानते हैं नीचे से ऊपर ऐसे कर दीजिए, मक्खन की तरफ होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। नीचे से ऊपर आप ऐसे करके देखिए, अब देखिए डिफरेंट आप विंडो को जो भी डिस्टेंस में ओपन है उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर आपको लगता है ये जेस्चर बार देखने की जरूरत नहीं है तो इसको भी आप हाइड कर सकते हैं, देखिए गायब हो जाएगा। प्रीवियस ऐप में जब आप जाते हैं तो वाइब्रेट करे तो इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब देखिए बैक जाएंगे तो एक वाइब्रेट करेगा, बैक जाएगा। अब 1 हैंडेड मोड में आप जाना चाहेंगे तो देखिए ऐसे जाएंगे, फटाक से ये चला जाएगा। 1 हैंडेड मोड में आप जाएंगे कैसे, तो बॉटम में बस आपको ऐसे कर देना, देखिए 1 हैंडेड मोड में आ जाते हैं। 1 हैंडेड मोड का खासियत क्या है दोस्तों, एक ही हाथ से अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं। देखिए अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ आसानी से चला जाता है, बैक चले जाते हैं। आपको जो मन है यहाँ पे कीजिए। और आपको लगता है कि 1 हैंडेड मोड का काम हो गया है, 1 हैंडेड मोड आपको जरूरत नहीं, कहीं भी टैप कीजिए देखिए फुल स्क्रीन में चला जाएगा। जेस्चर मोशन में बहुत ही कमाल का आपको फीचर देखने को मिल जाता है, यानी स्क्रीन ऑफ जेस्चर, यानी कि अगर आपका लॉक स्क्रीन रहता है तो उसमें आप कितने जेस्चर को यूज कर सकते हैं। डबल टैप करके स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हैं। कैमरा ओपन करना हो तो आपको इस मोबाइल के अंदर जाने की जरूरत नहीं, बस ओ ड्रॉ कीजिए अपने लॉक स्क्रीन पे, कैमरा इनेबल हो जाएगा, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। पीछे का टॉर्च ऑन करना है, अगेन आपको खोलने की जरूरत नहीं है, बस वी बनाइए अपने लॉक स्क्रीन पे, यहाँ से इनेबल करके। म्यूजिक कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, लॉक स्क्रीन से ही म्यूजिक को कंट्रोल कर लेंगे, आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोई ऐप खोलना चाहते हैं, कैलकुलेटर खोलना चाहते हैं तो ऐसे ड्रॉ कीजिए, यहाँ से इसको इनेबल करके गॉट इट कर दीजिए। इसके बाद आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाके कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी अनलॉक करना चाहते हैं तो आप अनलॉक भी कर सकते हैं अपने मोबाइल को। बस एम ड्रॉ कीजिए, ये अनलॉक करने की कोशिश कीजिएगा ऐसे करके। इसके बाद डब्ल्यू में आप चाहते हैं कि कोई ऐप ओपन हो या किसी कॉन्टैक्ट को कॉल हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं, अलाउ कर दीजिए और कौन से कॉन्टैक्ट को कॉल करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसी में अगर बैक जाएंगे तो आप देखेंगे 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट देखते हैं। अगर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं, फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा और फुल स्क्रीनशॉट ही ले लेगा। फिर वॉल्यूम डाउन बटन को अगर आप होल्ड करके रखेंगे पीछे का टॉर्च इनेबल करने के लिए तो यहाँ से इसको भी इनेबल कर सकते हैं। रेस टू वेक मैंने आपको बताया था, हाथ में उठाएंगे तो स्क्रीन आपका ऑन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगा, जिसको इनेबल कर लीजिए। आपको कॉल आ रहा है, फोन को अगर आप अपने कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, यहाँ से इनेबल करके। फिर अगेन आप अपने कॉल पे बात कर रहे हैं, आप ब्लूटूथ स्पीकर में ऑटोमेटिकली स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। फिर फोन आ रहा है, आप किसी मीटिंग में है तो फोन को पलट कर रख दीजिए तो ऑटोमेटिकली जो इनकमिंग कॉल है वो म्यूट हो जाएगा, फ्लिप करके यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए। अब वापस इसमें बैक जाएंगे तो बहुत ही खतरनाक फीचर आपको असिस्टिव बॉल का देखने को मिल जाता है, यानी कि एक बॉल बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए और एक बॉल यहाँ देखिए आ जाता है। इस पर टैप करेंगे तो देखिए बैक चला जाएगा। ये हुआ कैसे, क्योंकि बॉल में आप सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे लॉन्ग टैप करके रखेंगे, देखिए आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं, क्योंकि सब सेटिंग्स का कमाल है दोस्तों। आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि असिस्टिव बॉल में क्या लिखा हुआ है, टैप पे गो बैक है, डबल टैप पे रीसेंट टास्क है, टच एंड होल्ड पे होम स्क्रीन। आपको लगता है कि ये जेस्चर नहीं टैप करके काम करे तो यहाँ आप टैप कर सकते हैं, देखिए ये सब खुल जाएगा। बैक है, स्क्रीन
स्क्रीनशॉट है, रिसेंट है, लॉक स्क्रीन है, होम स्क्रीन है। बस टैप कीजिए, देखिए सारा आ जाता है। होम स्क्रीन पे जाना हो होम स्क्रीन पे जा सकते हैं, बैक करना स्क्रीनशॉट लेना हो देखिए इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं कंटेंट को। तो इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको क्विक लॉन्च देखने को मिल जाता है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, यानी फिंगरप्रिंट पे आप लॉन्ग टैप करके रखिए, इतने सारे ऐप खुल जाएंगे। ऐप चेंज करना चाहते हैं तो आपको एडिट करना होगा, जो ऐप अच्छा लगता है उसको रखिए, जो नहीं अच्छा लगता है उसको यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, देखिए उठ के यहाँ पे आ जाता है। फंक्शन आप कर सकते हैं, एप्स आप कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। आपको लगता है कि आपको ऐप मार्केट रखना है, ऐप मार्केट सेलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ आ जाएगा, डन कर दीजिए। अब फिंगरप्रिंट पे आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो ये सब ऐप का सेट आएगा, जिसको बिना मोबाइल के अंदर गए हुए आप बस टच करके खोल सकते हैं। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप कमाल का चीज ये देख सकते हैं कि स्मार्ट सेंसिंग आपको देखने को मिलता है, जिसमें एयर जेस्चर है जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, डबल टैप टू स्कैन है जिसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यानी डबल टैप, पीछे से डबल टैप करेंगे तो स्कैन हो जाएगा। क्या स्कैन होगा, तो आपका स्कैनर जो है ऑन हो जाएगा, जीपे को इनेबल कर देगा यहाँ से इनेबल करके। अब इसी तरह बैक जाते हैं तो एयर जेस्चर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे पाम करेंगे, ऐसे करेंगे तो स्क्रॉल डाउन होगा, ऐसे करेंगे स्क्रॉल अप होगा। बहुत सारा फीचर है, यहाँ जाके आप इनेबल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एयर जेस्चर आपको यूज करने के लिए मिलता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो सिस्टम अपडेट देखने को मिल जाता है, जिसमें सिस्टम नेविगेशन जो भी हम लोग देख रहे थे बटन और जेस्चर। इसी में अगर आप देखेंगे तो आपको रिपेयर मोड भी देखने को मिल जाता है। बस आपको एंटर करना है रिपेयर मोड में अपना फिंगरप्रिंट या फिर अपना पैटर्न देके। फायदा क्या है, तो अपना फोन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो रिपेयर करने सर्विस सेंटर में देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, डेटा हो। आप नहीं चाहते हैं रिपेयर वाला गाय जो है उसको देखे, तो रिपेयर मोड में आप जाइए, इससे फोन बिल्कुल नया हो जाएगा और वो आपके किसी भी कॉन्फिडेंशियल डेटा को नहीं देख सकेगा। फोन को जो बनाना है बनाने का काम करेगा, वापस आपको दे देगा। फिर आप रिपेयर मोड से बाहर आ जाइए इस लॉक स्क्रीन पैटर्न को देकर और आप सारे डेटा को देख सकते हैं जो इसमें पहले से ही था। तो डेटा यही रहता है दोस्तों, बस वो लॉक हो जाता है ताकि वो कोई और ना देख सके, सिर्फ आप ही देख सके। और इसमें रिकमेंडेड सर्विसेज, इसमें एआई का फीचर्स को आप इनेबल कर सकते हैं, जैसे एनहांस्ड इंटेलिजेंट सर्विसेज है, ऑटो अपडेट सिस्टम ऐप से इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। वीडीसी सर्विस है, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हैं क्योंकि ये तो नियर बाई डिवाइसेस के लिए। एआई सर्विस इंजन है, इसको आपको इनेबल करके रखना चाहिए ताकि एआई आपका बिल्कुल स्मूथ काम करे अपने इस मोबाइल में। अब दोस्तों एक कमाल का आपको हिडन ट्रिक दिखाते हैं जो मैं पूरा हैकिंग के साथ कर सकता हूँ। आप बिल्कुल नहीं जानते थे आपके इस रियलमी डिवाइस में है और ये आपका बहुत सारा बैटरी बचाता है, आपका मोबाइल गर्म होने से बचाता है। इसको जरूर से आपको यूज करना ही चाहिए। आप रिसेंस में जाते हैं, देखते हैं कोई ऐप नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद नोटिफिकेशन में जाते हैं, देखते हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ से आप इसको उड़ा दीजिए। अब कुछ भी ऐप ना रन कर रहा है, मगर यहाँ पर आप ऊपर नीचे जाते हैं, 3 डॉट्स में जाते हैं, देखते हैं एक एक्टिव सर्विस है जो रन कर रहा है। दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना कि कोई भी ऐप बैकग्राउंड में रन कर रहा हो, फोरग्राउंड रन नहीं कर रहा हो, इसका मतलब हो कि आपको बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। आपको ऐसा नहीं करने देना है, फटाक से ऑफ कर देना है, क्योंकि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं दीज एप्स स्टिल रन इन बैकग्राउंड इवन व्हेन नॉट इन यूज। तो ऑब्वियसली वो आपको बैटरी जबरदस्त तरीके से चूस लेगा, मोबाइल को गर्म करेगा। आपको नहीं करने देना है, बार बार चेक करना है। अब देखिए ये नहीं होगा, आप 3 डॉट्स में जाएंगे तो देखिए एक्टिव ऐप गायब हो चुका है। अब इसी में आप देख सकते हैं स्विच यूजर का भी आपको ऑप्शन दिख जाता है। नहीं एक फोन में मल्टीपल यूजर को यूज करना हो तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ यूज कर रहे हैं एज एडवांस्ड यूजर, इसके बाद आप गेस्ट यूजर कर सकते हैं या कोई एड यूजर कर सकते हैं टेम्पोरली, अगर कोई आपके मोबाइल को यूज करना चाहता है। तो फायदा क्या है, तो आपका डेटा आप देख सकेंगे, आपका प्राइवेसी होगा, उनका डेटा वो देख सकेंगे, उनका प्राइवेसी होगा। उनका डेटा आप नहीं देख सकते, आपका डेटा वो नहीं देख सकते, यानी कि बिल्कुल प्राइवेसी इंटैक्ट है। अच्छा, फ्लोटिंग विंडो के बारे में एक कमाल का फीचर है जो मैं आपको बताना भूल गया था, अभी बता देता हूँ। आप फ्लोटिंग विंडो मल्टीपल खोल सकते हैं। देखिए ये एक हुआ, फोटो के बाद अब देखिए ये क्रोम खोलते हैं, देखिए दूसरा खुल गया यहाँ पे। इसके बाद देखिए ये फोटोज है इसका, तीसरा खुलते देखिए तीसरा यहाँ पे खुल गया। तो यानी आप इसको भी खोल सकते हैं, इसको भी खोल सकते हैं और इसको भी कान पकड़ के इधर उधर घुमा सकते हैं और इसको भी यहाँ से ऐसे ला सकते हैं। लेकिन एक बार में 2 ही दिखेगा, तीसरा ऑटोमेटिकली यहाँ जाके छिप जाएगा। अगेन उड़ाना हो तो आप जानते हैं क्या करना है, यहाँ से ऐसे क्लोज कर देना है और ये आ जाएगा, इसको खींच के लाना है, यहाँ से भी इसको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।